सर वो बिहार से एक दुखद खबर आया है कि वहाँ पे कोई मदरसा है जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा किताबें जो मनस्क्रिप्ट थी, हाथों की लिखी गई किताबें, जो रेयर किताबें थी, मेडिकल के रिलेटेड किताबें थी, जो पहले ज़माने के लोगों ने लिखा था, उस सारे को जला कर राख कर दिया गया है। उस पर आपका क्या ओपिनियन है, कैसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में जो दंगा हो रहा है ना, इससे बिहारियों की इज्जत काफ़ी घटी है। अच्छा। इसको हम दिल्ली में देख रहे हैं कि उनकी इज्जत कितनी गिरी है। बिल्कुल। और बिहारियों को किस नज़र से दिल्ली में देखा जाता है ये आप जानते होंगे। सर बिहारी में तो गाली का इस्तेमाल। हाँ श्योर। बिहारी अगर किसी प्रोफेसर से भी कह दो अगर बिहार से है ना, तो प्रोफेसर रोना सूरत बना लेते हैं, रोने वाली। बिल्कुल। और सर से झुका लेते हैं। है तो प्रोफेसर लेकिन उसकी सर झुक जाती है। बात समझ रहे हैं ना? बिहार के मदरसा अजीजिया में जैसे आप बता रहे हैं कि 4,500 से ज़्यादा किताब जला दिया गया है। ये इतनी बड़ी किताबें हैं और इतनी तादाद में किताबें हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और बिहार की पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि सारी किताबें जल गई हैं और वो वक्त पे नहीं पहुंची। बिल्कुल। ये मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, फिर भी पुलिस को खबर नहीं हुई और सारी किताबें जल गई। और द हिंदू अखबार इंग्लिश का महान अखबार है। अच्छा। इस अखबार से ही सारे डीएम बनते हैं पढ़कर। बिल्कुल सर। द हिंदू न्यूज़पेपर, इसके अकॉर्डिंग के मदरसे के 22 क्लासरूम है। अच्छा। और लाइब्रेरी के सामने पेट्रोल बम मिला है। बाबा। और इस द हिंदू न्यूज़पेपर अंग्रेजी का अखबार है। और द क्यूंट एक यूट्यूब चैनल भी है, उसकी भी वेबसाइट पे आप देखेंगे, वो भी लिखता है कि 22 क्लासेज जो है उसके सामने पेट्रोल बम मिला है। अच्छा। तकरीबन 1,000 लोगों ने हमला किया और पुलिस को पता नहीं चला कि मदरसा पे हमला हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? ये बेहद अफसोस की बात बम है। के साथ हमला किया गया। हाँ, पेट्रोल बम हर क्लास के हर एक सामने पेट्रोल बम मिला ये है। पूरा टेरर अटैक के जैसा है। श्योर, ये एक टेरर अटैक, ये पूरी प्लानिंग के साथ 1,000 लोग किसी चीज पे कैसे हमला करेंगे? 1,000 लोग समझते हैं ना, भारत बिहार के गांव में तो 1,000 लोग होते ही नहीं है। बिल्कुल सही। 400 लोग होते हैं, एक गांव में 300 लोग होते हैं। पूरी पंचायत मिला दीजिए तो 1,000 के करीब लोग नहीं पहुंचे। बिल्कुल सही। आपको एक और बात बता दूं, ये जो किताबें जली हैं ये कोई ऐसी प्रिंटेड किताबें नहीं है। ये हजारों साल पुरानी किताबें जली हैं जो हाथ से लिखी गई थी, जिसमें कुरान है, हदीस है, संस्कृत की किताबें हैं, इतिहास की किताब है, मेडिकल साइंस यानी डॉक्टरी की किताबें हैं, वैद्य हकीमों की किताबें हैं, सूफी लिटरेचर है। अच्छा। तमाम तरह की किताबें थी उसमें, वो सारी जला दी गई हैं। अच्छा। आप कल्पना कीजिए कि कितनी अफसोस की बात है। वो किताबें अब कभी नहीं मिलेंगी। जो एक्सपेरिमेंटल किताबें थी, जिन्हें एक्सपेरिमेंट करके हकीमों ने, वैद्यों ने लिखा था, सूफियों ने अपने आध्यात्मिक चीजों को लिखा जो था, इंडियन साइंस के रिलेटेड था। हाँ, भारतीय साइंस व्यवस्था और आर्ट से रिलेटेड था, वो सारे जल गए। आप कल्पना कीजिए कि एक भीड़ 1,000 की तादाद में पहुंचती है द हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, और पुलिस को खबर नहीं होती है। दोपहर में वे जलाते हैं, पुलिस रात तक भी नहीं पहुंचती है, न पानी वाले बुझाने वाले पहुंचते हैं। आप इसको समझिए। इतनी सारी किताबें जलने में टाइम तो लगता है। ऑफ कोर्स वहाँ उतने देर में तो पुलिस को पहुंच जाना था, बुझाने वाली गाड़ियां पहुंच जानी थी, सब कुछ पहुंच जाना था। देखिए, अफसोस की बात है, पुलिस का जो रवैया है ना वो एक्सट्रीम धार्मिक की है। ये बात मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, पुलिस धार्मिक होती जा रही है। अच्छा। हाँ, एक्सट्रीम धार्मिक होती जा रही है। भारत के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस बात को कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में माइनॉरिटी के लोग, अच्छा, ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी देखने से भी नहीं मिलते हैं। अच्छा। आप अपने इलाके की पुलिस को आप देखिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, उसमें आपको बुद्ध धर्म के लोग नहीं दिखेंगे, ईसाई धर्म के लोग नहीं दिखेंगे। अच्छा। मुसलमान तो दिखते ही नहीं है। चपरासी और चौकीदार भी मुसलमान नहीं दिखते। मैंने पूरी जिंदगी की इतनी उम्र हो गई, पूरी जिंदगी में मैंने एक चौकीदार को मुस्लिम नहीं देखा। अच्छा। आप भूल जाइए किसी और चीज की। तो पुलिस का मेंटेलिटी को आप समझिए। और हिंदी अखबारों का इसमें ग्रेट कंट्रीब्यूशन है दोस्त। अच्छा। ये 4,500 से ज्यादा हाथ की लिखी हुई किताबें जली है ना, पूरी दुनिया में ये बदनामी कराएगी। ये प्रिंटेड किताब नहीं है कि जो मिल जाएगी, वो मिलने वाला नहीं है। और रियल बुक्स थे, वो जल गया मतलब खत्म, तो उसकी वजह हल खत्म हो गया, वो अब मिलने वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंटेड किताब था, उसका कोई दूसरा नुस्खा है ही नहीं, नुस्खा नहीं है। मैं एक राय देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भैया जितनी खानकाहें हैं ना
पीर बाबा लोग की मज़ार है, दरगाह है, मदरसा में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट है जो लिखी हुई संस्कृत की या फारसी की, वो अरबी की दूसरी किताबें उनको ऑनलाइन कर दीजिए, वरना इस भीड़ की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे टारगेटेड हमले किए जाएंगे, उन सबको जला दिया जाएगा। या आप अमेरिका और कनाडा को बेच दीजिए, वो आपको करोड़ों रुपए तो देंगे, कम से कम करोड़ों रुपए देंगे, एक किताबों को करोड़ रुपए देते हैं। जी सर, वो तो है। वहाँ पे छोटी छोटी एक पेपर की भी करोड़ों में बिक्री होती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं। एक किताब दीजिएगा उन्हें हाथ की लिखी हुई, तो आपको कई करोड़ रुपए देंगे और आपको इज्जत भी देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ये मुफ्त में जला देंगे और जाके मुस्कुराएंगे। और ये जलाने वाले कोई लोग वो हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी पढ़ा नहीं है, मजदूरी करते हैं। आप इनके सारे की चेहरा आप देखिए, आप समझ रहे हैं ना, ये जलाने वाले भी कैसे लोग हैं। इनके बाप दादा कभी पढ़े लिखे थे नहीं, ये भी मजदूरी करेंगे, इनके बाप दादा भी मजदूरी करते थे। अब बात को समझ, किताबों को जलाने वाले क्या पढ़ाई के अहमियत जानते हैं। दोस्तों, सर ने जैसे बात कहा है कि किताबों को ऑनलाइन करने का ट्रेडिशन मदरसे तक किया जाए, आप इस वीडियो को हर मदरसे तक पहुंचाइए ताकि हर किताबों को ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि इस तरह की चीज़ दोबारा रिपीट अगर हो भी जाए तो वो किताबें महफूज रहेंगी और उसे रीप्रिंट किया जा सकता है। अदरवाइज हमेशा के लिए ये चीज़ें लॉस हो जाएंगी जो विरासत हमारी थी। और बात देखिए, दंगे वही होते हैं ना जो कोई हिस्टोरिक प्लेस होता है। अच्छा, ऐतिहासिक। अच्छा, बिहार शरीफ और मनेर जहाँ दंगा हो रहा है, ये बड़े ग्रेट सूफियों का ये जगहें हैं। तो मदरसा के मौलवियों ने सूफियों की उस परंपरा को भुला दिया। अच्छा, आपको चाहिए कि मदरसा के आसपास जो लोग हैं ना, उनसे कंटिन्यूअस दोस्ती रखिए। आप उन्हें अपने मस्जिदों में बुलाइए, मदरसों में बुलाइए। हिंदी अखबार जो है ना प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, हिंदी वाले अखबार प्रोपेगेंडा करते हैं और कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर वे लोग मदरसे में आएंगे तो कम से कम उन्हें तो लगेगा ना, भाई ये भी अपना ही है। हम जो हिंदी अखबार पढ़ के कट्टर बन रहे हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, आपको ये जान लेना सर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात किया है। जो भी फंक्शंस होते हैं, दस्तरबंदी होता है या जो कोई प्रोग्राम होता है, उसमें सबको इनवाइट किया जाना चाहिए। सबको किया जाना चाहिए। ये मौलवियों ने इसे भुला दिया है। मौलवियों ने बोला, सूफियों के यहाँ ट्रेडिशन होता था सबको बुलाया जाता। अब तो सूफी मूवमेंट खत्म हो गई है। हाँ। वो यूपी के मौलवी साहब एजेंट है ना, वो फतवा दे दे कि उन्होंने सब खत्म कर दिया है। वो किसी के इशारे पे वे करते रहते हैं, उन्हें पीछे से पैसे मिलता है। बिल्कुल, कि तुम ये बात कह दो, मौलवी साहब वही बात कहते हैं। सर, पुराने ज़माने में यहाँ इवन निजामुद्दीन औलिया के जो दरगाह था, वहाँ पे धूमधाम से दिवाली मनाई जाती थी। ऐसा वो सब होता है, अभी भी होता है। बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो जो और भी जगह हैं ना, तो वहाँ आप कोशिश रखिए कि बाकी जो लोग हैं उनको भी इन्विटेशन कीजिए। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। दो चीज़ें हैं। देखिए, मुसलमानों की जो धार्मिक पैलेसेज हैं, वहाँ दूसरे तबके के लोग नहीं आ पाते। उनका सेग्रीगेशन किया हो गया, हिंदी अखबारों ने कर दिया, मुसलमानों के कुछ रवैयों ने उन्हें दूर कर दिया। एक बात। इसी तरह पुलिस में, अंग्रेजों की पुलिस में 33% मुस्लिम होते थे। 33% मुसलमान, 33% टॉप लेवल के ऑफिसर होते थे। आज़ादी के बाद धीरे धीरे मुस्लिम सेग्रीगेशन होते गए। अब आप 0 के करीब पहुंच गए हैं। अब आंकड़े दे दीजिए कि कहीं कहीं 1-2 दिखते हैं। वो फर्जी की बातें हैं, वो अभी एक्चुअल में होता है कि नहीं, वो अलग बात है। अच्छा, आप समझ गए ना? बुरा मत मानिएगा। एक और बात बताते हैं। मदरसे की जो गार्ड है मोहन बहादुर कहता है कि जो हमला हुआ इसमें उसके भी 3000 रुपए को लूट लिया गया। अच्छा। वो मदरसे की सिक्योरिटी में था। मोहन राम बहादुर, हाँ, मोहन बहादुर जो है मदरसे की वो गार्ड था, मदरसे की हिफाजत में था। अच्छा। लेकिन एक आदमी 1000 लोगों को कैसे देखेगा? वो कहा कि चलो भाई जान बचा लो और यहाँ से निकल लो। वो छोड़ के चला गया। तो उस भीड़ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसके पैसे लूट लिए। नहीं, उसके भी पैसे लूट ली। जय श्री राम के नारा लगा रहे थे और बहादुर देखा कि अब बचने की मुझे भी चांस नहीं है। वो मोहन बहादुर वो वहाँ से निकल लिया। कहा कि मदरसा जाए, जान रहेगी तो बहुत कुछ है। बिल्कुल, उसने सही डिसीजन लिया, टाइम पे अपनी जान बचा ली। सो दोस्तों, ये डिस्कशन हमारा था बिहार के एक मदरसे जिसको जला दिया गया और वहाँ पे जो कीमती किताबें थी उनको भी जला दिया गया और अनगिनत बम फेंके गए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, सर ने जैसे रिक्वेस्ट किया कि मदरसे के दावा को ऑनलाइन किया जाए, आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दूसरी बात, सर ने इंपॉर्टेंट बात ऐड किया है कि मदरसे में जो भी कोई फंक्शंस होता है जिसमें सभी लोगों को दावत दिया जाए,
सभी जात सभी धर्म के लोगों को बुलाया जाए। इससे क्या होगा कि इस तरह की चीज़ें जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे हमें बचा सकते हैं अपने आप को, और लोगों में भी लगेगा कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं आप उनका दुश्मन नहीं है, आप उन्हीं का लोग हैं। इस तरह से एक इमेज क्रिएट किया गया है कि आप उनके नहीं हैं, आप उनके दुश्मन हैं। तो इस साजिशों को नाकाम करने के लिए सर ने जो राय दिया है बहुत ही मुफीद है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एक और बात बता देते हैं, ये सारा जला है ना हिंदी के अखबार नहीं दिखाएगा। हाँ, ये इतना ग्रेट लॉस हुआ, इसे हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं दिखाएगा। हिंदी का न्यूज़पेपर छोड़िए, वो जो मेन स्ट्रीम का मीडिया वो नहीं दिखा रही है इसको। अच्छा, ये कोई भी गोदी मीडिया कोई भी मीडिया इसको नहीं हाईलाइट किया। अगर यही अपोजिट हुआ होता तो इस चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया गया होता। यही अमेरिका में एक कुत्ता को किसी ने मार दिया होता तो इंडिया में बवाल मच रहा होता। हाँ, अमेरिका में अगर कुत्ता जख्मी हो जाता है तो भारत की जितनी बड़ी मीडिया है उन सबको दर्द होता है, सबको दर्द होता है। और इवन यहाँ पे भी कुछ अगर हो गया होता तो वो बहुत सारे हाईलाइट किया गया होता, दिन भर चलता। यहाँ पे किताबें जल गई, पूरा लाइब्रेरी जला दिया गया, पूरे मदरसे को जला दिया गया, 1000 लोगों ने हमले किए, बम फेंके गए, कहीं आवाज़ नहीं उठ रहा है। पेट्रोल ये बम आप फेंके लोगों की गए। जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज़ एक और बात बता देते हैं, अपनी आवाज़ उठाइए। एक और बात, अगर जिसे ये चाहिए ना तो अंग्रेजी का द हिंदू न्यूज़पेपर है, वो 3 अप्रैल का रिपोर्ट है, हाँ, बिल्कुल। कल का, तो आप देख सकते हैं और क्विंट का भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, इसी